हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आपको ये तो पता ही होगा, इतने टाइम से ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। इतनी नेगेटिविटी आ गई है मेरे अंदर। तो दोबारा से मैं लाइफ को रिस्टार्ट करने जा रही हूँ। खुद को दोबारा से प्रोडक्टिव करने और खुश रखने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें करने जा रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। जैसे मैं वहाँ पे गई थी, मेरे से नहीं हो रहा है। लंका नहीं है वहाँ पे, वही तो मुझे नहीं समझ में आया। पहले दिन गई थी मैं, बहुत बड़ा सा किला है वहाँ पे, कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी, बहुत बड़ा किला है, तो उसका समझ में आता है कि। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अब मैं जा रही हूँ लाइफ को रीस्टार्ट करने। मतलब इतने टाइम से 1 महीने तक बिल्कुल बैठ करके मैंने सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंक किया है, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चीज़ें सोची हैं। और मतलब पढ़ाई लिखाई तो दूर दूर तक की चीज़ें थी, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं थी। मैं कोई काम लगभग नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ बैठ करके ओवर थिंक करते रहते थे। हॉस्पिटल का काम तो करते ही थे, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं करते थे, बट जो डेली रूटीन का काम है, जो मेरा काम है, जो मेरे लिए हेल्पफुल है, वो चीज़ें तो मैं नहीं कर रही थी। और 1 महीने तक मुझे इतनी ख़राब आदत लगी है कि अभी भी बस मुझे पढ़ने का तो मन ही नहीं कर रहा है। तो मैं सोच रही थी कैसे क्या करूं, कैसे स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि रूम क्लीन करती हूं, क्योंकि कभी कभी होता है ना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रूम क्लीन करना। और मैंने एक वो लाया है, स्लेब लाया है बुक्स रखने के लिए। मतलब स्लेब क्या, बुक स्टैंड, स्लेब कुछ भी कह सकते हैं, वो लाई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सारा बुक्स बहुत अच्छे से रख लेती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। उसके बाद रेडी होकर के सबसे पहले तो लाइब्रेरी चली जाऊँगी। लाइब्रेरी जाना भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये आज 2-3 चीज़ें कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो ये वाला है स्टैंड जो मैं लेकर के आई हूँ, ये मेरा नहीं है, आई मीन ख़रीदा नहीं है मैंने, ये मेरे एक फ्रेंड के यहाँ पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँगी, मतलब उसके कंपैरिजन में तो मैं अच्छे से यूज़ करूँगी। और ये सारा बुक मैंने फैला दिया है। फैलाने के टाइम पे तो मुझे बहुत ज़्यादा जोश आया कि चलो एकदम से इस रैक को हम बहुत अच्छे से सजाएंगे, लेकिन इतना सारा फैल गया है तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। मतलब सीरियसली इतना ज़्यादा फैल गया है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पहले कौन से कॉर्नर से स्टार्ट करूँ, कौन सा बुक लगाना स्टार्ट करूँ। बट कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही है ना, अब थोड़ी हम ऐसे फैले हुए छोड़ देंगे। अगर मैं अपने सारे बुक्स को ऐसे नहीं फैलाती तो मुझे तो कभी मतलब पता भी नहीं चलता कि मेरे पास इतना सारा बुक भी है पढ़ने को तो मैं वही अपने 4 से 5 बुक को हमेशा ही रिपीटेशन में डाल करके पढ़ते रहती हूँ, बार बार वही इन चारों बुक को पढ़ते रहती हूँ। फिर ये सारे बुक्स मैंने क्यों ही रख रखे हैं, पता नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बुक्स को लगाना। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद ही तो बुक लगाएंगे ना। मतलब ये तो ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, इसमें इतना क्या ही बताना, बट फिर भी बता देती हूँ। और सबसे पहले मैं ये फ़ाइल को ही लगा लेती हूँ, क्योंकि फ़ाइल को लगाना मतलब ये बहुत ज़्यादा बल्कि दिख भी रहा है और ऐसा लग रहा है इसने कितना सारा स्पेस कवर कर रखा है। वैसे हाँ, ये सारे बुक ऐसे नहीं हैं, ये हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें पहले एक टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सेकेंड ARC रिपोर्ट सारा पढ़ती थी, तो वो सारा मैंने सेकेंड ARC रिपोर्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपर्स के नोट्स, वो सारे फाइल्स में मैंने लगा रखे हैं। तो ये ऐसे ही सारे नोट्स नहीं हैं, ये बहुत यूज़फुल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट मैं ऐसे ही बकवास कर रही हूँ कि ये सारे बुक्स मैं क्या ही करती हूँ, हमेशा काम आते ही हैं। अभी तो क्या है ना कि प्री ही नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो हम मेंस का क्या ही प्रिपरेशन करें। पर ये सारे बुक्स तो इसलिए हैं कि मेंस के लिए भी हेल्प करेंगे, प्री के लिए भी हेल्प करेंगे, तो वो सारा सब कुछ इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए है, इसलिए इतना सारा बुक है। और प्री क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है, इसका रीज़न भी तो आपको पता चल ही गया होगा। एग्ज़ाम से पहले हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं। इस बार तो खैर बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, इस बार तो इतना अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब कोई सोच नहीं सकता था, इतनी ऐसी ख़राब से ख़राब चीज़ें हुई कि इस बार। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ था कि इस बार तो करके ही रहेंगे। हमें लगता है ना कि जिस टाइम हम बहुत अच्छे से चीज़ें करने का ट्राई करते हैं, उस टाइम ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। बट इस बार मैंने सोच रखा है कि 1 साल प्रॉपर खुद को बहुत अच्छे से दूंगी। अगर आप भी एक बिगिनर हो, आप प्रॉपर खुद को 1 साल देना चाहते हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आपको कोचिंग की नीड है, किसी गाइडेंस की नीड है, और अगर आप कंफ्यूज हो कि आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन करो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी PW ओनली IAS। क्योंकि अभी PW लेकर आया है टीचर्स डे ऑफर, जो कि वैलिड है 7 सितंबर तक। इनके सारे कोर्सेज़ पर आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा अप टू 60%। तो अगर आप अभी एक सॉलिड 360 प्रिपरेशन करना चाहते हो और अभी तक अगर आपने कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, तो आई थिंक ये सबसे अच्छा मौका है। आपको अभी के टाइम पे डिस्काउंट में मिल जाएगा।
फाउंडेशन बैचेज हो, कॉम्बो बैचेज हो या ऑप्शनल बैचेज, इन सब पे ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। पीडब्ल्यू के क्लासेस में आपको मिलते हैं कुछ बेसिक ऑफरिंग्स लाइक मंडे टू सैटरडे जीएस लाइव क्लासेज होंगे, सीसेट के क्लासेज होंगे, वीकली करेंट अफेयर्स के लेक्चर्स होंगे, डेली क्लास नोट्स होगा और रेगुलर डाउट सेशंस होंगे, डेली एमसीक्यू +1 डेली मेंस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। एंड कंप्लीट यूपीएससी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा जो कि ई बुक के फॉर्म में होगा। पीडब्ल्यू के फाउंडेशन बैचेज लाइक प्रहार 2024 जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इसका प्राइस ओनली 7999 है। वहीं संकल्प 2025 बैच, इसका भी मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसका प्राइस है ओनली 9999। टाइटन 2024 बैच जिसका मीडियम इंग्लिश है, इसका भी प्राइस ओनली 7999 है। यूपीएससी में अच्छी रैंक के लिए ऑप्शनल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं ये बात तो हम सभी को पता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यू ने लॉन्च किया है ऑप्शनल बैचेस जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, इनका मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। वही हिस्ट्री का लैंग्वेज इंग्लिश होगा और हिंदी साहित्य तो ऑब्वियसली हिंदी में ही होगा। इसका प्राइस है ओनली 7999। यूपीएससी सीसेट मैस्ट्रो 2024 बैच जो कि ऑनलाइन 3999 का है, ऑफलाइन 9999 का है। इसमें आपको मिलते हैं 3 क्लासेज पर वीक, रेगुलर प्रैक्टिस, वीकली सीसेट मिनी टेस्ट, 4 सीसेट फुल लेंथ टेस्ट एंड ये इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। इसी के साथ साथ आपको हैवी डिस्काउंट पे कॉम्बो भी अवेलेबल है। कॉम्बो में आपको मिलते हैं ऑप्शनल प्लस फाउंडेशंस, इसका प्राइस और मीडियम आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो। कंप्लीट 360 तैयारी करनी हो तो सिर्फ 4999 में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी पीडब्ल्यू के साथ। इसमें आपको मिलेगी बेसिक ऑफरिंग्स प्लस प्रीमियम ऑफरिंग एंड प्रीमियम अपग्रेड करने से आपको मिलेगा 1 टेली मेंबरशिप, डेली आंसर राइटिंग विद इवोल्यूशन, हार्ड कॉपी मिलेगा 19 संपूर्ण जीएस बुक का, प्लस फ्री पीटी प्लस मेंस टेस्ट सीरीज एंड यूपीएससी खजाना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो M500 तो आपको एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट मिलेगा। एक बार आपको इस ऐप को इंस्टॉल करके ज़रूर चेकआउट करना चाहिए कि कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ये है मेरा फाइनल टच। अभी मुझे ये कोई ख़ास नहीं लग रहा है। मैंने बहुत सारे लाइब्रेरी में या फिर कहीं कहीं जहाँ पे इंटरव्यू होते हैं उसके पीछे मैंने ऐसा रेक देखा है, उसमें इतने प्रोफेशनल तरीके से लगाया गया होता है बुक। मेरे पास भी तो इतने अच्छे अच्छे बुक्स हैं बट मैंने इसको लगता है ढंग से लगाया नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा कोई ख़ास दिख नहीं रहा है। बट कोई नहीं, किसी और दिन बहुत अच्छे से करेंगे। अभी उतनी एनर्जी नहीं है तो ठीक है, लगा दिया ना, बस इतना ही काफ़ी है। अभी कुछ दिन तक इससे पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद अगर किसी और दिन बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी उसी में ढंग से इसको प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से उस तरीके से लगाऊंगी, लाइक प्रोफेशनल तरीके से। अभी के लिए ये भी ठीक ही लग रहा है, इतना भी कोई ख़राब नहीं लग रहा है। इसमें से मैक्सिमम नॉवेल्स तो मैं लाइब्रेरी में ले जाकर रख दी हूँ और बहुत सारे बुक्स भी मैंने लाइब्रेरी में ले जाकर के रख दिया है, इसलिए ना थोड़ा खाली खाली भी। और अभी मैं रेडी हो गई लाइब्रेरी जाने के लिए। लाइब्रेरी जाना भी मुझे इंस्टेंट हेल्प करता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लाइब्रेरी जा कर के पढ़ाई ही करें, बस लाइब्रेरी जा कर के बैठना, वहाँ पे चीज़ें प्लान करना कि हमें लाइफ में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 1 वीक में क्या करना है, एक दिन में कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो ये सारी चीज़ें प्लान करना भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक गोल होता है हमारे पास और जब गोल होता है तो हम धीरे धीरे उसको पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। पुराने रूटीन में आने में टाइम तो लगेगा ही, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ख़राब आदत लग गया वहाँ पे, बस पूरे टाइम बैठे रहना, ओवर थिंक करना, निगेटिव चीज़ें सोचना, यही सारी चीज़ों की आदत लग गई है। बस मन में एक हमेशा फियर चलते रहता है, हमेशा निगेटिव चीज़ें आती रहती हैं। कैसे ओवरकम करना है अभी बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर खुद को बिजी रखेंगे तो ओवर थिंक तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए एक नॉवल भी ले लिया मैंने कि अगर मेरा नहीं पढ़ने का मन करेगा तो मैं नॉवल पढ़ लूँगी। इससे भी मतलब ये सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं ना, तो ये भी काफ़ी हेल्प करता है। तो ये एक हो जाएगा और थोड़ा सा खुद को चैलेंज करने का ट्राई करूँगी। जैसे मैं पहले चैलेंज लेती थी ना तो बहुत मतलब जो भी 21 डेज़ का चैलेंज था, जो भी चीज़ें थी उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो देखते हैं, ट्राई करूँगी। खैर अभी तो चैलेंज लेना मेरे बस का नहीं है क्योंकि प्रोडक्टिविटी ही नहीं, मेरी एनर्जी भी ज़ीरो हो गई है। मेरे से कुछ होता ही नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। वैसे तो मुझे एनर्जी का तो मुझे लगता है कि शायद ये दिमाग का वो होता है, हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं है तो सच में हम एनर्जेटिक फ़ील नहीं करते। मुझे सब पता है, सारा ज्ञान है मेरे पास, लेकिन पता नहीं मैं इस ज्ञान का क्या करूँगी, इसका कोई यूज़ ही नहीं हो पा रहा है
इतना सारा ज्ञान लेकर के बैठी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। बस रोते रहूँगी, परेशान होते रहूँगी, ओवरथिंक करते रहती हूँ। इस ज्ञान का क्या करूँ मैं? काम ही नहीं आ रहा है मेरे। अब टाइम है, सही टाइम है आई थिंक इसको यूज़ करने का। अब नहीं तो कब यूज़ करेंगे? अब इम्प्लीमेंट करते हैं सारा ज्ञान। तो सबसे पहले क्योंकि मेरी आदत बिल्कुल पढ़ने की छूट गई है, तो सॉफ्टली धीरे धीरे खुद को रूटीन में लाने का ट्राई करूँगी, क्योंकि एकदम अचानक से भी हम जब चीज़ें करने का ट्राई करते हैं तो 2-3 दिन तक तो होता है, चैलेंज लेते हैं, कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे से होता है, फिर ना एकदम से हमें ये फील होता है कि एकदम से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई है, क्या कर रहे हैं लाइफ में। अचानक से ना मतलब कभी कभी तो मैं बैठ के रोना स्टार्ट कर देती हूँ कि अबे यार लाइफ में मज़ा ही नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। तो मैंने सोचा धीरे धीरे लाइफ को एंजॉय कर करके, क्योंकि देखो यार हम चाहे कितने भी अच्छे तरीके से प्लान कर लें, कितना भी मेहनत करने का ट्राई करें, हमारी प्लानिंग कुछ और होती है, भगवान की प्लानिंग कुछ और होती है। कहीं ना कहीं एक टाइम पे हमें इन सारी चीज़ों पे ट्रस्ट होता ही है यार, कि हम चाहे कुछ भी प्लान करें, होगा वही जो होना है। मतलब सीरियसली इस बार तो मुझे यही फ़ील हो रहा है कि क्योंकि इस बार मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें सोच रखी थी, बट मेरे सोचने से क्या हुआ, मेरे अकॉर्डिंग तो एक भी चीज़ें नहीं हुई। मैंने क्या कुछ सोच रखा था और क्या कुछ हो गया। तो यही होता है, हम चाहे कुछ भी प्लान करें, जो होना होगा वही होगा। तो खुद के साथ बहुत ज़्यादा हार्श बनने की भी नीड नहीं है, सॉफ्ट बन करके रहेंगे, धीरे धीरे जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है उसको करने का ट्राई करेंगे। जो चीज़ें हम कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, मेहनत हमारे कंट्रोल में है, ऑनेस्टी हमारे कंट्रोल में है, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो उसको रिमूव करके खुद का कंसंट्रेशन बनाना, फोकस करना, ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये हम ऑनेस्टी के साथ करने का ट्राई करेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, नहीं ओवर थिंक करना है, क्योंकि ओवर थिंक करने से भी कुछ होता नहीं है यार। बहुत से लोग इस चीज़ पे कमेंट होते हैं कि आप इतना नॉवेल क्यों पढ़ते हो, ये तो यूपीएससी में इसका कोई रोल नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता। हाँ, यूपीएससी में तो कोई हेल्प नहीं करता, बट यार लाइफ में हेल्प करता है। ये सारे सेल्फ हेल्प बुक्स होते हैं जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, डे बाय डे आपको बेटर फील कराते हैं। और आई थिंक कि आप मेंटली अगर हेल्दी हो, फिजिकली हेल्दी हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, तो आप किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा करते हो। मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये मैं सारे नॉवल हमेशा पढ़ते रहती हूँ। सिर्फ पढ़ती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ सीखती हूँ और इम्प्लीमेंट भी करती हूँ। मुझे भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, मीठा कुछ खाने का मन कर रहा था। अभी के टाइम पे तो मेरा यही है कि अच्छे से खाओ पियो और थोड़ा रेस्ट करो। कुछ नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो नॉवल पढ़ लो, अगर पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़ लो, और जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है उसी को पढ़ो। अभी ये मत सोचो कि अभी क्या नीड है, अभी इतने ही टाइम में मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर पाऊँगी। बट मेरा पढ़ने का मन किया तो मैंने लूसेंट से स्टार्ट किया। लूसेंट पढ़ना मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें रिकॉल होने लग जाती हैं। तो ऐसा लगता है चलो थैंकफुली हम कुछ भूले नहीं हैं, सारी चीज़ें याद हैं, अगर हम रिवीजन करेंगे तो ठीक है, हो जाएगा हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मतलब एक थोड़ा कॉन्फिडेंस फ़ील होता है। सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ाई की मैंने, अभी के लिए इतना ही इनफ है, और मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। वैसे तो आजकल वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब गर्मी अब ख़त्म होने वाली है ना, तो बहुत ही इस टाइप का जो मौसम है ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। इस टाइम में अगर अकेले जाओ, खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैंने ये नॉवल ले लिया। वैसे मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, और मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। बहुत टाइम से मैंने कुछ अच्छा टाइम नहीं स्पेंड किया है, तो झूठ मूठ का बकवास करेंगे इधर उधर का।
तो इसलिए मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। वो लेकिन मेरी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा है। वो बोल रहा था कि मुझे इतना ख़राब लग रहा है, बहुत शर्म आती है अगर मुझे कोई देखता है वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम। तो मुझे खैर ख़राब नहीं लगता, बट उसने इतना बोल दिया कि मुझे भी ख़राब लगने लग गया। वैसे तो मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको वीडियो रिकॉर्ड करने में बिल्कुल ख़राब नहीं लगता, और मेरा छोटा वाला भाई, उसको तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता है। उसको मैं कभी भी बोलूँ, कहीं भी बोलूँ वीडियो रिकॉर्ड करने, वो रिकॉर्ड कर देगा। बट इसको पता नहीं क्यों इतनी शर्म आ रही है, और इसने मुझे भी इतना ख़राब फील कराया मुझे भी थोड़े टाइम के बाद लगने लग गया कि यार मैं क्या ही कर रही हूँ। बट वीडियो रिकॉर्ड करने में क्या है यार, सिंपल सी चीज़। इतना ज़्यादा बोले हो कि मुझे भी शर्म आने लगता है। ये लो। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाता। बताओ। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं वैसे बता ही नहीं पाऊंगी। नहीं बता पाऊंगी भाई, मेरे दोस्त का नहीं है वैसे। अरे वो उसका बोल रही थी बनारस का कि जैसे मैं वहाँ पे गई थी। मेरे से नहीं हो रहा है। सो बेसिकली मैंने एक शॉर्ट्स देखा लंका BHU से रिलेटेड, कि उसमें ऐसे बोलता है लंका BHU ऐसे ज़बरदस्ती उठाकर ऑटो में बैठा देंगे। तो मैं उसको बता रही हूँ ना कि ये ना बिल्कुल सही बात है, मेरे साथ भी ऐसे हो रहा था। तो वो ये बोल रहा है ना कि ये चीज़ ना तुम अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करो। लंका नहीं है वहाँ पे, वही तो मुझे नहीं समझ में आया। पहले दिन गई थी मेडिसिन लेने के लिए, तो वो सोनू बोल रहा है कि अच्छा आप लंका पे गए थे। हम बोले लंका कहाँ है? तो बोल रहा है कि अरे वो BHU का जो आगे वाला वो लंका ही तो है। मैंने बोला अच्छा ये लंका है। मैंने बोला लंका जो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और वहीं पर नहीं, गाजीपुर में भी लंका लंका लंका, पता नहीं क्यों ये ऐसे हर जगह गाजीपुर या बनारस लंका नाम क्यों रखा हुआ है। ये हमको नहीं समझ में आता है। वहाँ पे जैसे बक्सर में है तो एक किला मैदान है, तो वो है किला, बहुत बड़ा सा किला है। वहाँ पे कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी, बहुत बड़ा किला है, तो उसका समझ में आता है कि हाँ ये किला मैदान है। और उसका नाम लंका क्यों है? तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो पूरी देखी है।